अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर सिंपल पावर रूल और जनरल पावर रूल मींस रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 अप्लाई करना सिखाया था कि उनकी इंटीग्रेशन कैसे की जाती है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो 3.2 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं, चाहे उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाए, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फंक्शंस आ जाए, उनको डिस्कस करेंगे आज। लेकिन तरतीब क्वेश्चंस की आगे पीछे, जो बुक में तो वो आगे पीछे है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो एक जैसे सवाल हैं उनको साथ साथ डिस्कस करें। जैसे कि एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास फर्स्ट का 11 पार्ट और सेकंड का 5th पार्ट, ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेट करते हैं। जो एक जैसे क्वेश्चंस आएंगे, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 हो चाहे क्वेश्चन नंबर 2 हो, साथ साथ सॉल्व करना सीखेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो कि किस फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे की जाती है। चले जी, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं। अगर आपको याद हो, हमने डेरिवेटिव्स जब सीखा था, सिंपल e पावर x का डेरिवेटिव यही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आती, कोई वेरिएशन नहीं होती। और हमें यह भी पता है कि इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लें e पावर x ही आएगा। जब इंटीग्रेशन करेंगे e पावर x की, तब भी हमारे पास उसका आंसर e पावर x ही आएगा। चाहे आप उसकी डेरिवेशन करें सिंपल e पावर x की, और चाहे इंटीग्रेशन करें, उसमें कोई चेंज नहीं आती, कोई वेरिएशन नहीं आता, वो एज इट इज ही आती है हमारे पास। ठीक है, फर्दर ये तो सिंपल e पावर x के लिए था। जब हमने डेरिवेटिव सीखा दूसरा e पावर ax, यानी x का कोई मल्टीपल आ जाए पावर में, ये तो सिंपल x था ना, उसको सिंपल e पावर x ही उसका डेरिवेटिव होता है। लेकिन यहां पर अगर x का मल्टीपल आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, इसकी डेरिवेशन होती है a इंटू ए पावर x। जो x के साथ मल्टीपल होता था, डेरिवेटिव लेने के बाद वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन में थोड़ा सा चेंज है। अगर मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है e पावर ax की, एक्सपोनेंशियल x के साथ मल्टीपल a है, तो हम क्या कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला आपने याद रखना, a पावर x एज इट इज और डिवाइडेड बाय a। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई किया जाता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड किया जाता है जो भी मल्टीपल होगा x का। इस बात का ख्याल रखना है, थोड़ा सा चेंज है और कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। डेरिवेटिव में a मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन में a को क्या करेंगे, डिवाइड। चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 11 पार्ट। मेरे पास ये p ओवर q की फॉर्म में एक फंक्शन है। अगर p ओवर q की फॉर्म में फंक्शन तो और नीचे एक सिंगल नंबर हो तो कोशिश करते हैं एलसीएम को सेपरेट करके सॉल्व किया जाता। अगर सिंगल नंबर हो, ये सिंगल नंबर है, हमने क्या किया, e पावर 2x के साथ भी e पावर x अलहदा कर लिया, e पावर x के साथ भी e पावर x अलहदा कर लिया। एलसीएम को सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर ये e पावर x और ये e पावर x कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन ऊपर पावर 2 है, लेकिन वो एक कैंसिल हो जाएगी, एक रह जाएगी आपके पास, e पावर x प्लस 1। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को, जो हमें गिवन फंक्शंस था, तो ये बनता है। जब सिंप्लीफाई हो जाए, से ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो फिर हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन के साइन को हर एक के साथ अलहदा लिखते थे। e पावर x के साथ भी और 1 के साथ भी अलहदा, ये इंटीग्रेशन का साइन है dx। चलिए जी, अब इंटीग्रेशन करनी है इसकी e पावर x की, सिंपल e पावर x, वो भी मैंने बताया डेरिवेटिव भी वही होता है और उसकी इंटीग्रेशन भी क्या होती है, वही आती है हमारे पास। मींस इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे e पावर x की, वो e पावर x ही रहती है। और 1 की इंटीग्रेशन, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था, 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अगर विद रिस्पेक्ट टू x है तो x आएगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू थीटा है तो थीटा आएगा। 1 की इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेट हो जाएगा हमारे पास, ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन था। अब आगे आते हैं सेकंड का 5th पार्ट, जो इससे मिलता जुलता सवाल है, एक्सपोनेंशियल वाला सवाल। इसमें जो हमें फंक्शन गिवन है 1 प्लस e पावर x की पावर क्यूब है p ओवर q की फॉर्म में, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना अपने एलसीएम को सेपरेट। ऊपर क्यूब है, स्क्वायर हो क्यूब हो, उसको पहले एक्सपैंड करें फिर आगे इंटीग्रेशन की जाती है। चले जी, a प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पर, a क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर p क्यूब, ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब है। होल क्यूब है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहां पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू e पावर x है। इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे आप a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब,
फार्मूला एक्सपैंड कर दिया क्यूब का, जब एक्सपैंड करते हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर e पावर 3 e पावर x आ जाएगा हमारे पास। जब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन ये बाहर स्क्वायर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पावर के साथ 2x आ जाएगी, इधर पावर 3 है, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो e की पावर 3x। ऊपर मैंने एक्सपैंड कर दिया है। अब नीचे डिनोमिनेटर में सिंगल नंबर है, जब सिंगल नंबर हो, p ओवर q की फॉर्म में रैशनल नंबर हो, तो एलसीएम को सेपरेट कर देते हैं हर एक नंबर के साथ, जैसे मैंने इस पार्ट में किया था। इसमें तो डायरेक्ट कर दिया था, लेकिन पहले इधर क्यूब ओपन किया है, क्यूब ओपन करने के बाद हर एक नंबर के साथ अलग अलग कर देंगे हम। क्या आ जाएगा 1 ओवर ई पावर एक्स 3 ई पावर एक्स ओवर ई पावर एक्स 3 ई पावर 2x ओवर x ई पावर 3x ओवर ई पावर x, हर एक के साथ अलग अलग कर दिया। ठीक है, जब सेपरेट कर देते हैं हम, तो ये तो हमारे पास सेपरेशन के बाद यहां ऊपर कोई नंबर नहीं है, पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है नेगेटिव, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और यहां पर e पावर x क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, और उसमें एक कैंसल आउट होगा 2 के साथ, एक रह जाएगा हमारे पास, इधर एक कैंसिल हो जाएगा 3 में से, ऊपर पावर 3 है तो 2 रह जाएगा हमारे पास। सिंपल एलसीएम को लैदा करने के बाद हमने सिंप्लीफाई कर दिया। जब सिंप्लीफाई हो चुका है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उस फर्दर क्या करते हैं, हर एक के साथ इंटीग्रेशन का साइन, इसके साथ भी आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है, इसके साथ कोई नंबर नहीं, अंदर 1 रखेंगे, जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको बाहर रख के अंदर 1 रखते हैं हम। ये 3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, लेकिन अंदर फंक्शन क्या रहेगा e पावर x, और ये e पावर 2x एज इट इज आ जाएगी, इसके इंटीग्रेशन हर एक के साथ सेपरेट कर दिया। चलिए जी, वही रूल अप्लाई करते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये वाला e पावर ax, अगर वो मल्टीपल में है कोई नंबर x का, वो डिनोमिनेटर में आएगा। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते थे, डेरिवेटिव के अंदर a को मल्टीप्लाई किया जाता था, और लेकिन इसमें इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, वो जो x का मल्टीपल होता है उसे उसके साथ डिवाइड किया जाता है। अब यहां पर e की पावर माइनस एक्स है, माइनस एक्स से मुराद है कि मल्टीपल हमारे पास x का -1 है, -1 है तो -1 के साथ डिवाइड करेंगे। क्लियर, 3 एज इट इज, और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने अभी आपको बताया प्रीवियस पार्ट के अंदर, वो x होती है। जैसे x का डेरिवेटिव 1 और 1 की इंटीग्रेशन x, जब 1 की इंटीग्रेशन की जाती है वो x विद रिस्पेक्ट टू x। फर्दर सिंपल e पावर x है, सिंपल e पावर x का डेरिवेटिव भी वही, इंटीग्रेशन भी वही, कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज आ जाएगा। यहां पर x का मल्टीपल 2 है, e पावर 2x है, x का मल्टीपल 2, अगेन ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जब फार्मूला अप्लाई करेंगे, x का मल्टीपल 2 है तो 2 के साथ डिवाइड कर दिया हमने, बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये -1 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, ये भी एज इट इज और ये भी एज इट इज, ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास सेकंड के 5th पार्ट की। 2 ही पार्ट से एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड। अब आगे आते हैं हमारे पास कौन से एक जैसे पार्ट्स हैं। ये मेरे पास एक फंक्शन गिवन है p ओवर q की फॉर्म में, p ओवर q की फॉर्म में, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। जब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल फंक्शंस आ जाएं p ओवर q की फॉर्म में, 2 टाइप्स के होते हैं वो, ये हमने पढ़े हुए 2 टाइप्स के, इम्प्रॉपर और प्रॉपर। पहले तो इनके बारे में पहचान होनी चाहिए, प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में, फिर आगे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर पावर ऊपर और नीचे वाली सेम आ जाए तो इम्प्रॉपर होती है। ऊपर बड़ी भी आ सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, ऊपर क्यूब आ जाए, पावर 4 आ जाए, नीचे पावर अगर छोटी हो तो वो इक्वल भी आ जाए। इक्वल के लिए भी जो हमारे पास इम्प्रॉपर होता है वो इक्वल के लिए होता है और ग्रेटर के लिए होता है नॉमिनेटर। अगर ऊपर पावर इक्वल और बड़ी आ जाए तो वो इम्प्रॉपर होती है। जब भी इम्प्रॉपर फंक्शन आ जाए इंटीग्रेशंस के लिए तो पहला स्टेप है आपने उसे डिवाइड करना है। जब भी आपको इम्प्रॉपर फंक्शन मिले, जब तक आपको पहचान नहीं होगी फंक्शंस की, आप इंटीग्रेशंस नहीं कर सकते। ये इम्प्रॉपर फंक्शन गिवन है, जैसे आपने 10th क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर पढ़ा हुआ है जिसमें 2 कैटेगरीज होती है फंक्शन, इम्प्रॉपर और प्रॉपर। फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ आपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर, उसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ये 2 साल में आपने ये चीजें पढ़ी होती हैं, इन चीजों की आपको पहचान होनी चाहिए। अब जब भी इम्प्रॉपर फंक्शन आ जाए तो पहला स्टेप है डिवाइड करना। ये यहां पर मैंने रफली साइड पे डिवाइड किया हुआ है, ऊपर वाली वैल्यू को अरेंज करके लिख लिया, पहले -x² पहले लिख लिया +1 बाद में, और डिनोमिनेटर में भी अरेंज पहले x² +1। जब मैंने डिवाइड किया, इधर x² का कोफिशिएंट -1 है तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² कैंसिल आउट हो जाएगा,
ऊपर नेगेटिव, क्योंकि साइन चेंज करना पड़ता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव, ये आपके पास कट जाएगा, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। जब आप डिवाइड करें, लिखने का एक तरीका कर होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। कोशेंट ये कहलाता है, टॉप पर जो लिखा हुआ है ये आ जाएगा कोशेंट की वैल्यू, ये आ जाएगी कोशेंट, ये होता है रिमाइंडर, और ये डिवाइजर होता है, ये डी होता है आपके पास। अब सीक्वेंस में देखिए कोशेंट की वैल्यू क्या है -1 आ जाएगी, उसके बाद प्लस रिमाइंडर कितना आया था, वो 2 आया था, रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, यानी ये रिलेशंस आपने लिखना है, ये याद रखना है। जब भी इम्प्रॉपर वाले सवाल आएंगे डिवाइड करने से, ये रिलेशन लिखना है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ऊपर कोशेंट है, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर। जब इसको आपने लिख लेना डिवाइड करने के बाद, उसके बाद आपने इंटीग्रेशन हर एक के साथ अलग करनी है। यहाँ पे -1 है लेकिन वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, सिंपल 1 की इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 + x²। ये दो इंटीग्रेशंस करनी है, एक 1 की करनी है, एक 1/1 + x² की करनी है। 1 की इंटीग्रेशन तो हमें पता चल गई, विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या हो जाएगी x, लेकिन इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। ये आपने याद रखना है, जिस तरह मैंने आपको ये एक्सपोनेंशियल वाले फार्मूले लिखवा दिए, ये भी आपने नोट डाउन कर लेने हैं, ये मैं रेज कर रहा हूं। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव मैंने आपको प्रूव करवाए थे। दो मेन फार्मूले थ्रू आउट द चैप्टर इस्तेमाल होने हैं, एक टेंजेंट इनवर्स का, दूसरा साइन इनवर्स का। आपको मैंने डेरिवेटिव सिखाया हुआ है कि टेंजेंट इनवर्स का जब डेरिवेटिव लेते हैं 1/1 + x, और दूसरा डेरिवेटिव जो बार बार इस्तेमाल होगा साइन इनवर्स x का, 1/√1 - x²। इसको रीराइट कर लें, सॉरी यहाँ पर x² है, ये चीज आ जाएगी। ये दो फार्मूले आपकी जान नहीं छोड़ेंगे पूरे चैप्टर में, रट्टा मार लें, इसे जहन में बिठा लें जब भी आपके पास, क्योंकि डेरिवेटिव लेने से ये आंसर आता है। डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस। जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा, जो राइट साइड पे फंक्शन है 1/1 + x² की इंटीग्रेशन, वो टेंजेंट इनवर्स बनेगी। क्लियर? और हमारे पास 1/√1 - x² आ जाए तो वो साइन इनवर्स बनता है। ये दो फार्मूले आपने जहन में बिठा लेने हैं। चले जी, यहां पर जो हमारे पास है वो क्या है, 1/1 + x² हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2 × टेंजेंट इनवर्स प्लस c। सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड का सेकंड पार्ट। अब आते हैं एग्जांपल, बिल्कुल इम्प्रॉपर की एक एग्जांपल गिवन है बुक में, पेज 128 पे। आप देख सकते हैं उसकी रीजन क्या है, ऊपर भी पावर 1 है, पावर 1 है। मैंने क्या बताया, इक्वल और ग्रेटर, इक्वल है पावर्स दोनों की 1/1 है। अगर ऊपर बड़ी आ जाए तब भी इम्प्रॉपर होता है। इम्प्रॉपर आ जाए तो पहला स्टेप क्या है, आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखा जाता है और नीचे वाली वैल्यू को बाहर। ये लेकिन सिंपल एक्स के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बन जाता है। और मैंने आपको बताया डिवाइड करने के बाद क्या लिखना, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ये कोशेंट की वैल्यू है, ये रिमाइंडर की वैल्यू है, और ये डिवाइजर। रिमाइंडर ये आ गया, कोशेंट 1 आ गया आपके पास, और ये डिवाइजर इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर आ जाएगा। जब डिवाइड कर लेंगे तो 1 की इंटीग्रेशन अलहदा कर लेंगे, जैसे मैंने इस पार्ट के अंदर किया था, और -2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, 1/x + 2 dx आ जाएगी। ये दो इंटीग्रेशंस करनी है तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा इस एग्जांपल का। 1 की इंटीग्रेशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या होती है, x होती है 1 की इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करते हैं। ये तो था हमारे पास 1/1 + x²। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 1/1 + x² हो जाए, चाहे 1/√1 - x²। ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं। लेकिन ये नीचे जो हमारे पास फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है। अब आगे इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है ये भी जरा नोट कर लें। अब ये p/q की फॉर्म में, अब ये प्रॉपर में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। जब फंक्शन प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाए, अभी इसको भी डिस्कस करना है, ये भी प्रॉपर के अंदर है। जब फंक्शन हमारा प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव तलाश करना है। नीचे वाले का फंक्शन क्या है हमारे पास, जिसे a कह देते हैं, x + 2। हमेशा डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बनाना है। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा वो क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, उसका 0, तो फाइनल डेरिवेटिव क्या आ गया, 1। जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं वो क्या है, 1 मौजूद है, 1 ऊपर पड़ा हुआ है। जब डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए काम। अब इस रूल को अप्लाई करेंगे, रूल नंबर 4 को, क्योंकि इसकी पावर हमारे पास क्या है, 1। ऊपर आके क्या हो जाएगी पावर,
-1 के लिए दो ही फार्मूले हैं, एक सिंपल नेचुरल लॉग वाला और एक जर्नल नेचुरल लॉग, उसकी इंटीग्रेशन बनती है। वो तो हमारे पास एक्स सिंपल एक्स की पावर -1 हो तो वो आ जाएगा, लेकिन जर्नल के लिए क्या ले, फंक्शन की पावर -1 है, आगे उसका क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव। अगर आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है और पावर -1 है तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का नेचुरल लॉग लेते हैं। जो फंक्शन होगा उसका क्या लेंगे, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग ए। आप देख सकते हैं x+2 को पावर ऊपर गया, -1 बन गई, और 1 ये था, ये डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, ये a की पावर -1 और ये a डैश है हमारे पास, आप देख सकते हैं इस रूल के मुताबिक। तो क्या आंसर बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ a, और a की वैल्यू क्या, x+2, मीन उस फंक्शन का नेचुरल लॉग लेते हैं। ये इंटीग्रेशन इस तरह की जाती है प्रॉपर फंक्शन के लिए। इम्प्रॉपर में पहले डिवाइड किया जाता है, फिर फर्दर सॉल्व किया जाता है। इम्प्रॉपर के अंदर हमारी कोशिश होती है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बना के उसको सॉल्व कर लें। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल इससे मिलता जुलता सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 का 11 पार्ट P/Q की फॉर्म में है, और इसकी रीजन है ये प्रॉपर है, ऊपर पावर 1 है और नीचे पावर 2 है। अभी मैंने आपको बताया ऊपर इक्वल होगी और ग्रेटर तो इम्प्रॉपर। अगर पावर लेस हो, छोटी हो, पावर छोटी हो ऊपर वाले फंक्शन की, तो वो प्रॉपर होता है फंक्शन। प्रॉपर के लिए कंडीशन अभी मैंने आपको बता दिया इस सवाल के अंदर। इसमें जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व की, इसमें ए क्या हमारे पास, a x² + 2bx + c, ये मेरे पास a फंक्शन है। जब भी प्रॉपर का सवाल करना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव बनाना है, इसको मैंने a कह दिया। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे वो क्या बनता है, 2ax। उसकी रीजन क्या है, x² है, a बाहर आ जाएगा, x², सिंपल पावर रूल, पावर पहले पावर में एक माइनस करते हैं, डेरिवेटिव x² का जो डेरिवेटिव बनता है ना हमारे पास, सिंपल पावर रूल, पावर पहले पावर में एक कम, x² का डेरिवेटिव 2x। 2b कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, वो c खत्म हो जाएगा डेरिवेटिव। इसमें क्या वैल्यू कॉमन आती है, इसमें से आप देख सकते हो ax + b, जब 2 कॉमन लेता हूं मैं, 2 कॉमन ले लिया तो ये मेरे पास डेरिवेटिव इस फॉर्म के अंदर बनेगा। अब थोड़ा सा गौर करें, ये फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन सकता है, कंप्लीट नहीं है। क्या चीज मिसिंग है, जस्ट अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, 2 मिसिंग है, 2 इज अ कांस्टेंट। ax + b तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन यहां पर क्या चीज मिसिंग है, जस्ट 2। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर भी बताया था, जब आपके पास कांस्टेंट नंबर abc या काउंटिंग का कोई नंबर मिसिंग हो, उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, नेक्स्ट स्टेप में देखे थे आप इंटीग्रेशन, मैंने क्या किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, ax + ax² + 2b + c dx, ये चीज, इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है। जब कंप्लीट हो जाएगा, नीचे पावर क्या उसकी, इसकी पावर क्या है, 1, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, -1, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, -1, तो वो रूल को अप्लाई कर देंगे, सिंपल। प्रॉपर वाले जितने भी सवाल आएंगे वो हम एज इट इज ही सॉल्व करते हैं, इस बात का ख्याल रखना है आपने। इम्प्रॉपर में पहले डिवाइड किया जाता है, फिर फर्दर उसको सॉल्व किया जाता है। ये पावर ऊपर जाके -1, आगे उसका डेरिवेटिव क्या हमारे पास, वो पड़ा होगा 2ax + b dx। अब इसको कंपेयर करते हैं इस फार्मूले से, a की पावर -1, आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, इसको मैंने a कहा और a डैश का ये आंसर आया था। तो क्या बनेगा, सिंपल नेचुरल लॉग ऑफ a, जो भी a हम चूज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1/2 नेचुरल लॉग ऑफ a की वैल्यू हमने ये कंसिडर की थी, ax² + 2bx + c डैश, c ऑलरेडी मौजूद था तो c डैश लिख देंगे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में लाजमी ऐड किया जाता है। क्लियर होगी बात। ये तो थे हमारे पास जो अभी मैंने आपको एक्सपोनेंशियल और प्रॉपर और इनप्रॉपर की पहचान, कि उनकी इंटीग्रेशन कैसे की जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 के उन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले आपको उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। ये 6 डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास, साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉट, सेकंड और कोसेकंड। इनके डेरिवेटिव्स ये हमने सेकंड चैप्टर डिफरेंशिएशन में सीख लिए थे। अगर ये आपको याद होंगे, मेमोराइज कर लें आप इसे, और इनको समझना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। चले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सेकंड का 6 पार्ट पहले गिवन है, इंटीग्रेशन करनी है साइन a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स। यहां पर a प्लस बी एंगल का मल्टीपल है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर एंगल का मल्टीपल आ जाए तो मैंने ये 2 फॉर्मूले लिखने, आपने यही अप्लाई करने हैं। पहले तो मैं आपको बता दें कि हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। डेरिवेटिव तो हमें पता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। क्योंकि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन होगी। ये जो फर्स्ट लिखा हो ना साइन का डेरिवेटिव कॉस, जब कॉस की हम इंटीग्रेशन करेंगे वो आ जाएगी हमारे पास सिंपल साइन एक्स, अगर सिंपल फंक्शन हो, एंगल का कोई मल्टीपल ना हो। अगर हमारे पास कोस का जब डेरिवेटिव लेते हैं वो क्या आता है, माइनस साइन। लेकिन जब हमने साइन की इंटीग्रेशन करनी है, ये जो नेगेटिव साइन होगा डेरिवेटिव्स का वो इंटीग्रेशन वाले फंक्शन के साथ आ जाता है। किसके साथ आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स। थोड़ा सा डिफरेंस है, साइन को भी रिवर्स कर देते हैं हम। जब इंटीग्रेशन, जब डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन के अंदर रिवर्स करते हैं फंक्शन को, तो साइन को भी रिवर्स कर देते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं साइन का डेरिवेटिव कॉस है, जब मैं कॉस की इंटीग्रेशन करूंगा तो साइन बनती है ये चीज। लेकिन जब कॉस का डेरिवेटिव लेते हैं वो क्या आता है, माइनस साइन एक्स। लेकिन जब साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो माइनस साइन था वो इसके साथ आ जाता है, मींस उसके साथ नेगेटिव साइन को भी रिवर्स कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस। अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। साइन के जब हम कॉस की इंटीग्रेशन करें तब भी वो माइनस साइन लिख देते हैं, जब वो कॉस का डेरिवेटिव ले तब भी माइनस साइन कर देते हैं। इस बात का ख्याल रखना है जब भी इंटीग्रेशन करनी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, जो साइन होता है वो बड़ा मैटर करता है। अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पर मिस्टेक्स करते हैं। जो साइन होता है डेरिवेशन के अंदर वो ओरिजिनल फंक्शन के साथ कन्वर्ट हो जाता है। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे पास सिंपल साइन a प्लस बी एक्स है, वो तो मैंने डेरिवेटिव सिंपल फंक्शंस के लिखे थे। अगर एंगल का मल्टीपल आ जाए, ये 2 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, साइन a एक्स, यहां पर एंगल का मल्टीपल क्या है, जस्ट a। जो मल्टीपल होगा इंटीग्रेशन में वो डिनोमिनेटर में आता है, जैसे मैंने आपको एक्सपोनेंशियल्स के अंदर समझाया था। बिल्कुल इसी तरह जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, जो एंगल का मल्टीपल होता है उसके साथ डिवाइड किया जाता है। डेरिवेटिव के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन के अंदर जो एंगल का मल्टीपल होता है उसे डिवाइड किया जाता है। ये तो हमने सीख लिया साइन की इंटीग्रेशन। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस। यहां पर जो हमारे पास फंक्शन गिवन है साइन, जब उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो माइनस कॉस में आ जाएगी, एंगल एज इट इज आएगा आपके पास a प्लस बी एक्स। अब x का जो मल्टीपल है, x का मल्टीपल a प्लस बी, उसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। इस फार्मूले को मैंने अप्लाई किया। चले अब आते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है, पहले 7th कर लेते हैं। ये 6th है और ये 7th है। 7th हमारे पास पार्ट क्या गिवन है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x। जब भी आपके पास डबल एंगल वाले फार्मूले आ जाएं तो फार्मूले 2 ही हैं हमारे पास डबल एंगल के अंदर। 1 माइनस कॉस 2x होगा, 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉस 2x होता है इक्वलेंट 2 कॉस स्क्वायर x। डबल एंगल, कोस डबल एंगल की बात याद रखनी है, एक नेगेटिव साइन और एक पॉजिटिव साइन। नेगेटिव साइन वाला फार्मूला होता है, जो पॉजिटिव वाला होता है वो कोस स्क्वायर का। ये फार्मूले ये रिपीट होते रहेंगे थ्रू आउट द इंटीग्रेशंस भी। अब देख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x है, अंडर रूट है। अंडर रूट ना होता तो मैं इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकता था, लेकिन अंडर रूट की वजह से मुझे ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये हमने फर्स्ट ईयर में सीखा, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। जब भी आपके पास 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस की फॉर्म में आ जाए तो आपने ये फार्मूले ही यूज करने हैं डबल एंगल के लिए। चले जी, फार्मूला मैंने आपको बता दिया। ये नेगेटिव साइन है तो साइन स्क्वायर वाला होगा, 2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा। 2 कांस्टेंट है लेकिन ऊपर अंडर रूट का साइन है, अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा। ये जो स्क्वायर है ये इसके साथ कैंसिल हो गया, जस्ट क्या बचेगा, साइन x। और साइन की इंटीग्रेशन सिंपल साइन है तो नेगेटिव कॉस होगी। ये तो एंगल का मल्टीपल है, उससे भूल जाएं, इसकी जगह 1 रिप्लेस कर दें आप, चाहे आप उस फॉर्म के अंदर लिख लें। साइन की इंटीग्रेशन होगी हमारे पास माइनस कॉस एक्स, सॉरी यहां पर माइनस कॉस एक्स है,
वहां पर इस फार्मूले के तहत इस फार्मूले को यूज कर ले। यहां पर 1 है सिंपल एंगल का मल्टीपल, वहां पर a मल्टीपल है। अगर सिंपल हो तो वो एज इट इज माइनस √2x इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब आते हैं 9th की तरफ, 6th 7th, अब 9th को डिस्कस करते हैं। साइन स्क्वायर है, सिंपल साइन स्क्वायर। एक बात का ख्याल रखना है, जब भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ जाए हम उनके इंटीग्रेशंस नहीं कर सकते। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। डेरिवेटिव हम डायरेक्ट ले सकते हैं लेकिन इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। उसके लिए इन्हीं फार्मूलों को यूज करेंगे। मैंने कहा ये बार बार रिपीट होंगे। पहले तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया कन्वर्ट करके, क्योंकि वो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है स्क्वायर रूट की वजह से। लेकिन यहां पर साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। हम उससे क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डबल एंगल फार्मूले के अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं। फार्मूला क्या हमारे पास, वहां पर 2 मल्टीप्लाई है तो डिनोमिनेटर में आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये साइन स्क्वायर का फार्मूला ये बनता है 1 माइनस कॉस 2x/2। क्लियर होगी बात। अब क्या करते हैं, 1/2 तो कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन लैदा कर लेंगे और कॉस की इंटीग्रेशन क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ये 1 की इंटीग्रेशन और कॉस 2x की इंटीग्रेशन। 1 की इंटीग्रेशन तो हमें पता विद रिस्पेक्ट टू x 2x होती है, लेकिन कॉस की इंटीग्रेशन एंगल का मल्टीपल है। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर एंगल का मल्टीपल क्या है, 2, तो 2 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड। और हमें पता है कॉस की इंटीग्रेशन वो लिखी हुई है मैंने, साइन होती है। चलो जी, ये आ जाएगा आंसर। जब इसको सॉल्व करें 1/2 बाहर मल्टीप्लाई और अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं 10th पार्ट की तरफ। ये 9th था, ये 10th था। इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि इसे हमें हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ता है तो कैलकुलेशन बच्चों के लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाती है। अक्सर हाफ एंगल के अंदर ही वो गलतियां करते हैं, तो मैं उसको अवॉइड करता हूं। हम सिंपल मेथड को यूज करते हैं ताकि सिंपल टेक्निक्स को यूज करना है। सिंपल टेक्निक क्या, जब भी आपके पास 1 प्लस कोस, 1 माइनस कोस, 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन डिनोमिनेटर के अंदर, यानी यहां पर आपके पास 4 टाइप्स के अंदर 1 प्लस कोस, 1 माइनस कोस, 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन, इन चारों में से किस तरह का भी आ जाए डिनोमिनेटर के अंदर तो आपने रैशनलाइज करना है। सिंपल याद रखो, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे वहीं पर गलती करते हैं। तो मैं इस मेथड से करवा देता हूं स्टूडेंट्स को। रैशनलाइज करेंगे, माइनस है, सॉरी प्लस है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस कोस, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बन जाएगा। ये a, ये b, ये a, ये b, a माइनस बी, a प्लस b बन जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के। और साइन स्क्वायर नीचे एक सिंगल नंबर है, तो सिंगल नंबर अगर नीचे आ जाए तो हम कोशिश करते हैं एलसीएम को सेपरेट करके सॉल्व करते हैं। जब मैं साइन स्क्वायर को लैदा करूंगा 1 के साथ भी लैदा करूंगा और कॉस के साथ भी लैदा करूंगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट, साथ में स्क्वायर है, कोसेकेंट स्क्वायर आ जाएगा। ये कॉस ओवर साइन स्क्वायर है, कॉस ओवर साइन स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूं, अलहदा कर देता हूं, स्क्वायर है, कॉस ओवर साइन एक अलहदा कर लिया और 1 ओवर साइन एक अलहदा कर लिया। नीचे स्क्वायर था, कॉस ओवर साइन कोटेंजेंट होता है और 1 ओवर साइन क्या होता है, कोसेकेंट। इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लिए। उसके बाद इंटीग्रेशन अलहदा करते हैं, इसकी अलहदा करते हैं और इसकी अलहदा करते हैं, वो टॉप पर मैंने लिख दिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आगे आते हैं कोसेकेंट स्क्वायर। आप देखिए यहां पर कोसेकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, देख सकते हैं ये कोसेकेंट स्क्वायर है, डेरिवेटिव किसका, ये कोटेंजेंट का। जब मैं कोट का डेरिवेटिव लूंगा तो वो क्या बनता है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। लेकिन जब मैं उसकी इंटीग्रेशन करूंगा कोसेकेंट स्क्वायर की रिवर्स के अंदर, कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, कॉट। लेकिन जो नेगेटिव साइन है वो भी इसके साथ रिवर्स होगा। इसका डेरिवेटिव ये है और जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे कोसेकेंट स्क्वायर की, वो क्या बनेगा, कॉट। कॉट आ जाएगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि यहां पर इसके साथ साइन क्या है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव भी मूव करेगा। अब आते हैं कोटेंजेंट इंटू कोसेकेंट। ये भी डेरिवेटिव है, कोसेकेंट इंटू कोटेंजेंट। ये डेरिवेटिव किसका है, इसका डेरिवेटिव ले तो ये बनता है, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम कॉट इंटू कोसेकेंट की, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कोसेकेंट। जो नेगेटिव साइन है वो भी इसके साथ मूव करेगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस कॉट, माइनस माइनस प्लस कोसेकेंट, ये इसका फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी। मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो डेरिवेटिव्स हैं
जब तक वो आपको नहीं आएंगे तो आपके लिए इंटीग्रेशन इन फंक्शंस की सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। सिंपल आप याद रखो डेरिवेटिव, उसको रिवर्स फॉर्म में भी आप याद रखो उसकी रिवर्स क्या बनती है, जो उसकी रिवर्स होगी वो उसकी इंटीग्रेशन होगी हमारे पास। चलिए अभी आगे आते हैं 12th पार्ट की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर जब भी दो फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइन और कोस की फॉर्म के अंदर, ये हमने 10.4 के अंदर फार्मूले सीखे हुए हैं, 2 cos अल्फा साइन बीटा, तो आपने ये रिलेशन यूज करना है, ये इक्वलेंट होगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। कोस और साइन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये चार कॉम्बिनेशंस हमने पढ़े हुए हैं 10.4 के अंदर, आपने देखना है, रिमाइंड करना है। जब भी इंटीग्रेशंस के अंदर आपको इस तरह की फॉर्म के अंदर नंबर्स मिल जाएं तो आपने प्रोडक्ट को प्लस में और प्लस में और माइनस की फॉर्म के अंदर लिखना है। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन वहां पर 2 नहीं था। आप देख सकते हो फॉर्मूले में 2 होता है, 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम तो ये बन सकता है इस फॉर्म के अंदर, ये फॉर्म। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू 3 है x और बीटा की वैल्यू 2x है। फार्मूला वही बन जाएगा, साइन माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करें तो 5x आएगा, इसको सोल्व करेंगे सिंपल x आ जाएगा। अब इनके इंटीग्रेशन को भी अलग कर लें, जब इंटीग्रेशन साइन 5x की भी अलग करनी है, साइन x की भी अलग कर देनी है सिंप्लीफाई करने के बाद। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा हुआ है, साइन ax dx, साइन ax, यहां पर x का मल्टीपल 5 है तो 5 के साथ डिवाइड करेंगे और हमारे पास नेगेटिव साइन आता है इसके इंटीग्रेशन के अंदर, माइनस कॉस 5x/5। सिंपल साइन है तो डिवाइड करने से कोई फर्क, डिवाइड नहीं करते उसके अंदर, तो सिंपल माइनस कॉस आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये 3 दफा रिपीट हो चुका है हमारे पास, यहां पर भी साइन था, यहां पर भी साइन था, यहां पर भी साइन था। एंगल का मल्टीपल होगा तो एंगल से डिवाइड करना है, अदरवाइज सिंपल हमारे पास उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -2 5 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस, ये सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास इस पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमें इंटीग्रेशन करनी है फंक्शन की, cos 2x - 1 ओवर 1 प्लस cos 2x, डबल एंगल, cos डबल एंगल के रिलेशंस। अभी मैंने आपको ये फार्मूले लिखवाए थे, 1 माइनस cos 2x इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर x और 1 प्लस cos 2x इक्वल होगा 2 cos स्क्वायर x। लेकिन आप देखें जो नॉमिनेटर में वैल्यू ऊपर वो cos 2x - 1 है, लेकिन हमारे पास जो फार्मूला होता है वो 1 माइनस cos 2x का है। तो हम क्या करते हैं, पहले नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें माइनस साइन को कॉमन लेंगे, जब माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस cos 2x ओवर 1 प्लस cos 2x dx आ जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गई बात? अब वो फार्मूले अप्लाई करते हैं डबल एंगल्स के। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2 sin स्क्वायर x ओवर 2 cos स्क्वायर x, 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर। सिंपल क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर x। इसकी अब हमने इंटीग्रेशंस करनी है। अभी मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की हम इंटीग्रेशंस नहीं करते, उसे कन्वर्ट करते हैं इन फार्मूलों में, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के लिए, जस्ट साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के लिए। जब आपके पास टेंजेंट और कोटेंजेंट आ जाए, इस बात का भी ख्याल रखना है, जब आपके पास टेंजेंट और कोटेंजेंट आ जाए तो तब आपने पहले ये आइडेंटिटीज को सिंप्लीफाई करना है। ये हमें फार्मूले पता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इसके इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स के, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इसके इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। ये हमने फर्स्ट ईयर में फार्मूले पढ़े हुए हैं। जब भी टेंजेंट स्क्वायर और कोटेंजेंट स्क्वायर आ जाए, कॉट स्क्वायर, तब आपने ये फार्मूले यूज करने हैं। यहां पर सिंपल टेंजेंट है, सिंपल टेंजेंट है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल सेकेंड स्क्वायर एक्स और 1, और ये वैल्यू बन जाएगी टेंजेंट की सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। सिंप्लीफाई कर देते हैं इधर, माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब इंटीग्रेशंस लहदा कर रहे हैं, जब इंटीग्रेशंस को लहदा करेंगे, माइनस सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, माइनस माइनस का जगह प्लस, जस्ट क्या आ जाएगा 1 dx।
क्लियर हो गया यहां तक। अब आप देखें सीकेंट स्क्वायर वो डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का, सीकेंट स्क्वायर डेरिवेटिव किसका है, टेंजेंट का। जब सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे रिवर्स में टेंजेंट बनेगी, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर। जब सीकेंट स्क्वायर की हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फंक्शन। यही चीज है जो बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, इस बात का आपने ख्याल रखना। जब तक आपको डेरिवेटिव नहीं आएंगे और उनका रिवर्स बनाना कि उस फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, नहीं तो फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान नहीं होंगे। ये आ जाएंगे हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन। इसका आखिरी हिस्सा आपने खुद करना है, मैं आइडिया दे रहा हूं। उधर लिखा हुआ है टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये पार्ट मैं नहीं करवा रहा। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। पहले ये लिखना है सीकेंट स्क्वायर -1, फिर लहदा करके ये आंसर लिखना है, लेकिन नेगेटिव साइन नहीं लिखने इसके अंदर, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा आंसर, लेकिन मेथड यही फॉलो करना है। क्योंकि इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या बना था, टेंजेंट स्क्वायर, लेकिन वो नेगेटिव साइन के साथ था। आखिरी पार्ट जो हमने सॉल्व करना है वो सिंपल टेंजेंट स्क्वायर है, बिल्कुल एज इट इज सॉल्व करेंगे। 1 2 3 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है विदाउट नेगेटिव साइन, तो इसकी भी इंटीग्रेशन हो जाएगी। ये तो थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.2। इसकी जो दो एग्जांपल्स हैं लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वो आपने खुद करनी है, वो डबल एंगल से रिलेटेड है। डबल एंगल फार्मूले मैंने आपको जितने भी एक्सरसाइज के सवाल थे कोस डबल एंगल के वो करवा दिए हैं। और आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि जब हमने इंटीग्रेशन आगे फर्दर एक्सरसाइजेस की करेंगे, आपको पता होने चाहिए फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है। जब तक आपको फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं पता होगा, आपके लिए ये चैप्टर समझना आसान नहीं है। पहले तो एक चीज़ फार्मूले या किसी एक पेज के ऊपर डेरिवेटिव्स बना लें। जितने भी आपने सेकंड चैप्टर के अंदर डेरिवेटिव्स पढ़े थे, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, चाहे वो लॉगरिथम फंक्शंस हो, अलजेब्रिक फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस भी खास तौर पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चाहे वो हाइपरबोलिक इनवर्स हो, सबके फार्मूले एक पेज के ऊपर रख लें, उसको मेमोराइज करें, याद करें। अगर वो कर लेंगे तो आपके लिए चैप्टर समझना नहायत आसान हो जाएगा, आपको रिवर्स बनाना आ जाएगा।